हेलो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 देखा था, जिसमें हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की स्टडी की थी हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री के बेसिस पे देखे थे और टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल इस तरह से पढ़ा था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 में जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में। ठीक है, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। मेरा नाम है सैयद आमिल और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 इसमें हम लोग ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे और सारे क्वेश्चंस बेस्ड हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पे। तो जैसा कि चैप्टर स्टार्ट होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना। हेडिंग है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल या रूट्स। तो जैसा कि लिखा है, अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। वेरिएबल क्या होते हैं बच्चों, हमारे पास एक्स वाई जेड ये सब हमारे पास वेरिएबल होते हैं, बट हम लोग पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स की फॉर्म में, पी एक्स, है ना। तो एक्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। पी एक्स मतलब इसको बोल सकते हैं पॉलिनोमियल एफ एक्स लिखा तो फंक्शन ऑफ एक्स, बट हमारा एक ही रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर पी एक्स भी हो सकता है, जी एक्स, एच एक्स या फिर कुछ भी हो सकता है, पी भी चेंज हो सकता है, बट यहाँ पर एक्स जो है, एक्स इज अ वेरिएबल। एक्स जो है वो वेरिएबल है, यानी कि इसके अंदर जो भी फंक्शन, जो भी हमारे पास टर्म्स होंगे वो सभी के सभी किस में होंगे, एक्स के टर्म्स होंगे। ठीक है, तो x यहाँ पर हमारा क्या होता है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, मतलब किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, है ना, x की वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो। अब जो पॉलिनोमियल हो वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे हमारे पास यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू लिखा है। तो हमारा ऐसा कोई फंक्शन, हमारा ऐसा कोई, या फिर यहाँ पर लिख दें, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने एक्स माइनस टू लिख दिया, है ना, एक्स माइनस टू लिखा है, ये हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। तो अब यहाँ पर x इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ से 2 पुट कर दें, है ना, यानी कि तो P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो P2 कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास, 0, है ना। तो x यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा जो हमारा Px है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, मतलब P2 यानी पुट करने पर हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी x की वैल्यू, है ना, पॉलिनोम जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस यानी x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा जो px है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा px है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम उस वाले वेरिएबल के वैल्यू को बोलेंगे, हम x की जो वैल्यूज होंगी यानी 2, 3, 4 जो भी होंगे हम उसको बोलेंगे जीरोस। क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ दिस, है ना, x माइनस टू, यानी px का क्या है वो जीरोस है, यानी 2 होगा, 3 होगा, हो सकता है 3 रखने पे भी 0 आ जाए, या फिर 4 रखने पे, 2 रखने पे, जितने पे भी आ रहा है वो हमारा क्या होगा, जीरोस हो जाएगा बच्चों। तो सिंपली है यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू, अगर मैंने x माइनस टू दिया है और P2, है ना, अगर x की वैल्यू मैंने 2 पुट की तो 2 माइनस टू यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सिंपली 0, है ना। तो P2 इज इक्वल टू 0। तो अब हम कैसे बोलेंगे कि ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। अगर यहाँ पर 0 ना आता बच्चों, अगर यहाँ पर 0 ना आता तो ये मेरा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ना होता। अगर यहाँ पर 0 ना आता तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी x की वो वैल्यू ही होंगी जहाँ पर x 0 आ रहा हो, x की वो वैल्यू जहाँ पर ये px जो हो 0 आ रहा हो, तभी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होगा। यानी उसके जीरोस जो होंगे, उस वाले फंक्शन के जीरोस वही होंगे जहाँ पर px जो है वो 0 आ जाए, है ना। तो यही क्वेश्चन में दिया गया, अ जीरोस, हमारी हेडिंग यही दी है, अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम 0। पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। इफ px इज अ पॉलिनोमियल, px हमारे पास पॉलिनोमियल है, देन नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ 0। अब जो इसमें हमारे x की वैल्यू पुट की है ना, x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा मीन्स यानी x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे px क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू जिस पे px क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो x इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा रिप्रेजेंटेशन है उस वैल्यू का, जैसे 2 यहाँ पर क्या है, अल्फा है। 2 क्या है, अल्फा या एफ, है ना, ए या अल्फा जो भी बोलो, 2 या 3 जो भी। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पर 2 जो है, 2 रखने पर यहाँ से क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए बोला देन अ नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ 0। तो अब इसी नंबर को, यानी इसी अल्फा को क्या बोलेंगे, इसी ए को क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। इसी ए को क्या बोलेंगे, 0, है ना। x इज इक्वल टू जो ए है, यानी x इज इक्वल टू जो ए है, यही हमारे लिए क्या है, जीरोस ऑफ px का क्या है, 0 है, ठीक है। जैसे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3,
तो अब यहाँ से मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू रखी, हिट एंड ट्रायल देख लेते हैं, मतलब रैंडमली कोई भी वैल्यू अगर आप रखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 2 रख दिया आपने, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 4 प्लस 3 आ गया, 4 माइनस 4 प्लस 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और ये 3 आ गया है ना। तो यहाँ पे देखिए P2 इज इक्वल टू क्या आया, 3 आया, यहाँ पर P2 इज इक्वल टू 3 आया, तो x की यानी वैल्यू क्या है, 2 है, 2 इज a या अल्फा, x इज इक्वल टू अल्फा के इक्वल, तो P2 इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पर जो हमारे पास Px है वो 0 नहीं हुआ, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल तभी होगा जब Px इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x की ऐसी वैल्यू रखने पर Px क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो x की वही वैल्यूज जिसमें Px क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उसी वैल्यू को, उसी पर्टिकुलर वैल्यू को, यानी 2 या 3 जो भी हो उसको बोलेंगे जीरोस। बट ये वाले केस में, इस केस में क्या हो रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, P2 इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, P2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, 3 आ रहा। तो अगर 3 है तो ये 2 हमारा जीरोस नहीं है, अगर 2 आ रहा है ना तो 2 जो है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि 2 इज नॉट अ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, 2 इज नॉट द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, है ना, 2 जो है वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है इस केस में, ठीक है। इसके बाद बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर के क्या होते हैं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। तो बात ये की गई भाई पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, क्योंकि अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल होते हैं, क्या क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक और क्वार्टिक पॉलिनोमियल, या फिर कांस्टेंट और जीरो पॉलिनोमियल, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो अगर डिग्री के बेसिस पे बात की जाए तो इतने पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब ये बोला है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस, यानी कि डिग्री के बेसिस पे, जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने आएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसके जीरोस कितने आएंगे, और क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस कितने आएंगे। तो हम इसको कैसे, अगर ओरली मुझसे पूछा जाए या ओरली अगर मैं समझ सकूं तो क्या मैं बताऊंगा कि भाई जीरोस हम कैसे पता करेंगे कि भाई किसके कितने जीरोस आएंगे। तो सिंपली ऐसे, जैसे एक्स स्क्वायर है ना प्लस ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है। अगर x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका जीरोस कितने होंगे, 2 ही होंगे, इसके जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी इस वाले पॉलिनोमियल के जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे। इसी तरह से अगर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो अब इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसमें जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। इसलिए बोला है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, जिस पॉलिनोमियल की जितनी भी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरो होंगे, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, अगर किसी की डिग्री हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसमें उतने ही 3 जीरोज होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 4 है, मतलब क्वार्टिक पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोज भी 4 ही होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होती है, तो उसके पॉलिनोमियल क्या होंगे, एग्जैक्टली 1 0 होगा, मतलब वहाँ पर क्या होगा, 1 0 ही होंगे, यानी कि x इज इक्वल टू 2 है तो 2 ही आएगा, 3 नहीं आ, मतलब एक ही जीरो आएगा, 2 3 4 जो भी आ रहा है ना। तो ऑल लीनियर पॉलिनोमियल हैव एग्जैक्टली 1 0, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 1 होती है। अगर मैं मानूँ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना, पी एक्स इज इक्वल टू, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है बच्चों, वेरिएबल जो है ना यहाँ पर वेरिएबल x है, x की हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर इसकी बात करें तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो यहाँ पर जो है ना बच्चों, हमारे पास जो जीरोस हैं वो हमारे पास क्या आएंगे, हमारे पास क्या आएंगे, जीरोस क्या आएंगे, वो एग्जैक्टली 1 होंगे। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसका जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसका जो जीरोस होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 2 होंगे। जीरोस कैन बी रियल और कॉम्प्लेक्स, बट फॉर क्लास 9 वी फोकस ऑन रियल जीरोस ओनली। तो जीरोस हमारे पास क्या हो सकते हैं भाई, ये हमारे पास रियल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स, बट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, रियल क्या होते हैं भाई। तो देखिए कॉम्प्लेक्स की स्टडी तो मुझे क्लास 9 में नहीं करनी है, ये हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, 11th 12th क्लासेस में।
बट मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो रियल नंबर्स यूज़ करते हैं, है ना। जीरोस कैन बी रियल, रियल मीन्स यानी कि जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ये सभी के सभी हमारे नंबर्स पास कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। तो जीरोज जो है हमारे पास √3 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, या फिर 1/√3 भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब x की जो वैल्यू है ना बच्चों, अगर रियल नंबर की बात की जाए तो हमारे पास 3 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, या फिर 1/√3 भी हो सकता है, 1/√3 या 2/√3। ये सभी के सभी हमारे पास रियल नंबर हैं, तो जीरोज जो हमारा है वो रियल ही होगा। तो ये सब पॉसिबल है, बट यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि हमारे रियल जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो रियल में नहीं होते हैं, वो सभी के सभी हमारे जो हमारे पास होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं जिसका हमें क्लास 9th में यूज़ करना है, ठीक है। तो जैसा कि बच्चों पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ px इज अ 5 px इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर। px इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर, फाइंड p0, p3 एंड p - 2, ऐसा क्वेश्चन है। तो अब px हमको क्या दिया गया, px इज इक्वल टू है 5 - 4x + 2x स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, 5 - 4x + 2x स्क्वायर। और बोला है कि p0 है ना, फाइंड p0 फाइंड करो, दैट मीन्स यानी x की जो वेरिएबल जो वैल्यू है x की, वो 0 पुट कर देनी है। यानी x यहाँ पर कितना है, p0 फाइंड करना है। सिंपली बोला है कि px इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है कि ये हमारे पास जो है वो जीरोज है या नहीं है ना। p0 इज इक्वल टू, तो देख लेते हैं, फाइंड करना है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी जीरोज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो 5 - 4 × 0 + 2 × 0 स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये तो चला जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 5, यहाँ पर हमारे पास आया 5। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास क्वेश्चन है px इज इक्वल टू 5 - 4x + 2x स्क्वायर, यहाँ पर जो p0 जब मैंने फाइंड किया, p0 है ना, तो हमारे पास वैल्यू आई 5 वैल्यू आई। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर यहाँ पर हमारे पास जो है px 5 तो नहीं आ रहा, 0 नहीं आ रहा, x 5 आ रहा है। तो इसका मतलब 0 इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ, 0 इज़ नॉट अ, ऐसा बोल सकते हैं, 0 इज़ नॉट आ जीरोज ऑफ px, है ना। तो px का 0 नहीं है, वो px का 0 नहीं है, 0 इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ px, है ना, px का जीरोज नहीं है वो वहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमें देखना है px इज इक्वल टू, क्वेश्चन में है 5 - 4x + 2x स्क्वायर, है ना, और p3 पे बोला है p3, तो यहाँ पर सारी वैल्यू 3 में रख देंगे, 4 × 3 + 2 × 3 का स्क्वायर, है ना। तो 5 - 9 + 3 2 6, 6 2 12, तो ये हो जाएगा 5 - 9, और ये आ जाएगा यहाँ से प्लस का 3 इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास आ जाएगा 8, यानी P3 कितना आ रहा है यहाँ से 8। तो अब आप देख सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू 8, P3 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, मतलब x की जो वैल्यू है उसको रखने पर 0 नहीं आ रहा, यानी x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा px क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना। x की वो वैल्यू जहाँ पर हमारा जो px है वो 0 हो जाए, बट 0 नहीं हुआ, तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ से बोलेंगे 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x, है ना, 3 इज नॉट अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब कौन सा फंक्शन का, px, पॉलिनोमियल px, है ना। px का जो है वो 3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है ना। px इज नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px 3, क्योंकि 3 पुट करने पर हमारा आंसर जो है वो ना वो 0 नहीं आ रहा है, यानी px की वैल्यू px इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा।
तो हम बोल सकते हैं 3 इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, इसी तरह से थर्ड है, थर्ड में बोला है p-2, तो p माइन यानी कि p-2 चेक कर लेते हैं। 5 - 4 - 2 + 2 - 2 का होल स्क्वायर। 5 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 8 आ गया, और यहाँ से आ जाएगा 4 × 2 = 8। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये भी जो है ये -2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 16, और 16 और 5 21 आ गया। ठीक है, 16 और 5 21 आ गया। तो ये भी हमारे पास पॉलिनोमियल यानी जीरोज नहीं होगा, यानी -2 इज़ नॉट अ जीरोज ऑफ पी एक्स, है ना। पी एक्स हमारे पास क्या है, 5 - 4x + 2x² -5 - 4x + 2x² का जो होगा वो पी जीरोज नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू x³ + x² - 9x - 9, फाइंड p0 p1 p2, व्हाट डू यू कंक्लूड। तो मुझे अलग अलग p0 p1 p2 फाइंड करना है ना, मतलब x के अलग वेरिएबल की वैल्यूज चेंज कर करके मुझे चेक करना है कि भाई ये ज़ीरो हो सकता हो या फिर ना भी हो, तो ऐसा मुझे चेक करना है। तो सबसे पहले तो px लिख लेता हूँ, px इज इक्वल टू x³ + x² - 9x - 9। सबसे पहले p1 पर चेक कर लेता हूँ, p1 इज इक्वल टू p0 पर, पहले p0 पर कर लेते हैं। p0 इज इक्वल टू, तो इसी वाले जो हमारे पास फंक्शन है ये पूरा जो एक्सप्रेशन है इसी में ही हम लोग x की वैल्यू जो है ना 0 पुट करेंगे। ये px x, क्योंकि x किसके इक्वल है, a के इक्वल है ना, तो जो भी x की वैल्यू रख रहे हैं ना उसको हम लोग px में रख देंगे। तो p0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 0² -9 × 0 -9। तो ये तो सब 0 हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से, p0 इज इक्वल टू क्या बचेगा, -9 बच जाएगा, -9 बचेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से सेकंड वाला पार्ट है, p1 अगर निकालना है, p1 इज इक्वल टू इसी वाली इक्वेशन में रख देंगे, है ना, इसमें रख देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1² -9 × 1 -9। ठीक है ना। तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, है ना। तो देखिए 9 और 9 ये हमारे पास हो जाएगा -18, और ये हो जाएगा 2, तो 2 - 18, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा, 2 - 18 -16 आ जाएगा। तो p1 जो हमारे पास आया वो आया -16 आ गया। ठीक है, इसी तरह से p1 और p2 भी चेक कर लेते हैं। p2 इज इक्वल टू उसी वाले में रखेंगे, तो ये हमारे पास है 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो गया -9 × 2 -9, है ना। तो ये 2 का क्यूब जो है हमारे पास 8 आ जाएगा, और ये +4 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 12 - 18 -9। तो अब आप देख सकते हैं कि 12 है ना, 12 में 6 ऐड करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। 12 - 8 -12 कैसा कर लो, -6 -9, है ना। तो ये 6 और ये 6 12, और ये हो जाएगा -15 आ जाएगा, यानी p2 कितना आएगा, -15 आ जाएगा। p2 आ जाएगा -15। तो तीनों क्वेश्चंस में जो हमारे पास है, यानी p0 p1 p2, है ना, तीनों में हमें 0 नहीं मिला। तीनों में हमें चेक करने पर, यानी कि जब मैंने x इज इक्वल टू a पुट किया, यानी x इज इक्वल टू x की कोई वैल्यू पुट की जिसमें मुझे चाहिए था कि वो 0 हो, है ना, पॉलिनोमियल px जो 0 हो जाए, x की कोई भी ऐसी वैल्यूज़ नहीं मिली जिसमें हमारा पॉलिनोमियल जो है px जो है वो 0 हो। तो बट यहाँ पर हमें px की कोई ना कोई वैल्यूज़ तो मिली हैं, यानी p0 इज इक्वल टू -9,
एंड P1 इज इक्वल टू माइनस का 16 आया, P1 इज इक्वल टू माइनस का 16 एंड P2 इज इक्वल टू माइनस का 15, है ना। P2 इज इक्वल टू माइनस का 15। तो ये जीरोस तो नहीं है, इनमें से बोल सकते हैं कि कोई भी जीरोस नहीं है, बट क्वेश्चन में मुझसे ये डायरेक्टली नहीं पूछा गया था कि आप इसके जीरोस बताइए। क्वेश्चन में मुझसे बोला था इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन मुझे दिया था पी एक्स की वैल्यू थी फाइंड P0 P1 P2, तो मुझे डायरेक्टली क्या करना, बस उसकी एक वैल्यू फाइंड कर देनी है। जीरोस तो मुझे यूँ भी नहीं बताना है, वैल्यूज फाइंड कर ली मैंने, ठीक है। P0 की वैल्यू आई -9, P1 की वैल्यू -16 एंड P2 की वैल्यू आई -15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 4। इस तरह से b है और c पार्ट है। तो ये तो इस क्वेश्चन में बोला कि वेरीफाई करना है ना। तो px जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है वो x माइनस का 4 है। अब मुझे मेरे वेरीफाई करना है कि 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब मैं डायरेक्टली x की वैल्यू जो है वो 4 पुट कर सकता हूँ वहाँ पर। क्वेश्चन में मुझसे बोला है ना कि 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो अब डायरेक्टली मैं क्या रख लूँगा, x इज इक्वल टू 4 यहाँ पर रख लूँगा। तो P4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, P4 इज इक्वल टू 0। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब मुझे सिंपली पूछा गया कि भाई 4 वेरीफाई करना था कि भाई 4 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैंने चेक कर लिया कि 4 क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट है -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो QX इज इक्वल टू x प्लस 3। तो अब QX कुछ अलग चीज़ नहीं है, QX और PX और FX ये सब पॉलिनोमियल के रिप्रेजेंटेशन है। ऐसा मत सोचिएगा कि आप F का कुछ अलग मीनिंग निकालें और Q का अलग और P का अलग। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है बस, है ना। QX इज इक्वल टू x प्लस 3। तो अब यहाँ पर जो मुझे x की वैल्यू रखनी है वो क्या रखनी, माइनस का 3। तो यहाँ से Q माइनस 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 3। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से Q माइनस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो Q माइनस 3 भी 0 के, Q माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। मतलब -3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। -3 भी होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने पर क्या आ रहा है, px 0 आ रहा। तो मुझे px 0 अगर आ रहा है तो इसका मतलब जीरोस हैं, वो नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर, यानी यहाँ पर जो 4 होगा वो जीरोस है, यहाँ पर -3 होगा तो -3 क्या है, जीरोस है ना। इसी तरह से थर्ड है 2/5 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब fx बोला है तो f 2/3 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 2/3। सॉरी 2/3 नहीं, 2/5 है, 2/3 नहीं 2/5 है। तो f 2/5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इंटू 2/5, है ना। तो x के प्लेस पे मैंने पुट करा 2/5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 माइनस 5 कैंसिल, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यानी 2/5 भी क्या होगा यहाँ पर, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2/5 इज द पॉलिनोमियल ऑफ fx, 2/5 इज द पॉलिनोमियल ऑफ fx एंड -3 इज द पॉलिनोमियल ऑफ qx और 4 इज द पॉलिनोमियल ऑफ px। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम बोल सकते हैं कि भाई तीनों क्या हमारे पास 0 आ गया। P4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू रखने पर px जो है 0 आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू -3 पुट करने पर qx 0 आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू 2/5 रखने पर जो हमारे पास fx है ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो तीनों ही क्या हैं, जीरोस हैं। तीनों के जीरोस हमने फाइंड कर लिए। एक का क्या है 4 है, दूसरे का क्या है -3 है और इसका क्या है 2/5 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझसे क्या बोला गया, इसमें भी मुझे वेरीफाई करना है। px इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। तो 1 and 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, मुझे बस वेरीफाई करना है ना। जीरोस मतलब मुझे क्वेश्चन में गिवन है, बट यहाँ पर वो देखना है कि भाई 0 जो वैल्यू पुट करेंगे फिर वो उसके 0 के इक्वल आता है या नहीं आता है। यानी P1 रख के देखेंगे वो 0 के इक्वल आता है, P2 रख के देखेंगे वो भी 0 के इक्वल आता है कि नहीं। तो P1 पहले रख लेते हैं। P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, है ना।
तो 1 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ से ये क्या आ गया, जीरोज होगा। ठीक है, P1 रखने पर यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, जीरोज आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से 2 रखने पे देख लेते हैं। P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 है ना। तो 4 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या आ जाएगा, 4 माइनस 4 यानी आ जाएगा 0 है ना। P2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 -6 प्लस 2, -6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 4 और 4 माइनस 4 0, यानी P2 भी क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में मुझसे बोला था कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई किया तो मुझे क्या मिला कि P1 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर हमारे पास जीरोस क्या होगा, इस वाले Px का 0 क्या होगा, 1 होगा, और इस वाले Px का 0 2 हो जाएगा। यानी x की जब वैल्यू 2 रखी तो जीरोस मिल गया, और x की वैल्यू जब 1 रखी तो हमारे पास 0 मिल गया। ठीक है, तो 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द Px, यानी 1 and 2 आर द जीरोज ऑफ द x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अच्छा, ये एक चीज़ मैंने बताई भी अभी कि हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ होते हैं वो मुझे कैसे पता करना है कि मेरे पास 2 ज़ीरोज़ आएंगे या 3 आएंगे, 4 आएंगे। तो हमारे पास जो भी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री होती है, x की जो हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही ज़ीरोज़ हमारे पास आते हैं। ये वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, तो हमारे पास यहाँ पर ज़ीरोज़ भी कितने आए हैं, 1 and 2 है ना। 1 and 2 मतलब x की हमारे पास 2 ही वैल्यूज आई हैं, 1 and 2। ठीक है, तो नेक्स्ट है 2 and -3 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। 2 पे चेक करना है, Q2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 6, प्लस 6 नहीं है सॉरी, यहाँ पे -6 है, -6 है ना। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 माइनस 6, तो यहाँ से आ जाएगा 4 -6 प्लस 2 -4, तो ये हो जाएगा 0। मतलब क्या आया, Q2 इज इक्वल टू भी 0 के इक्वल हो जाए। तो 2 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल Qx का ये जीरोज होगा 2 इज़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल Qx। -3 पे चेक कर लेते हैं, Q -3 इज इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का नहीं -3 ही रहेगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 9। -3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा -3 इंटू -3 मतलब 9, और माइनस का 3 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 9 -3 माइनस 6 -9 माइनस 9, और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q -3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गया 0 है ना। और यहाँ से जो Q2 है, Q2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास, क्योंकि ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ भी 2 होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो डिग्री है, हाईएस्ट जो पावर है वो क्या है, 2 होती है। हाईएस्ट डिग्री 2 होती है, जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो डिग्री जितनी होती है उतने ही ज़ीरोज़ भी होते हैं। तो डिग्री 2 है तो ज़ीरोज़ कितने आएंगे, 2 आएंगे। मतलब कि एक तो x की वैल्यू 2 पुट करने पर 0 मिलेगा, और एक x की वैल्यू -3 पुट करने पे हमको 0 मिलेगा। तो यानी वहाँ पर x की 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिसमें हमें 0 मिल सकता है, यानी वो उसको हम लोग रूट भी बोल सकते हैं। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, इक्वल टू 0 रख के उसके कुछ फैक्टर्स बनेंगे, तब भी क्या मिलेगा हमको, 2 और -3 मिलेगा, 2 और -3 मिल जाएगा, 2 और -3 मिलेगा। तो ये 2 और -3 क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ Qx, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और यही हमारे लिए रूट्स होते हैं। बट रूट्स और, अच्छा हाँ, एक चीज़ आपसे ये भी बताना है कि रूट्स और ज़ीरोज़ में कोई डिफरेंस ख़ास नहीं होता है। रूट्स और ज़ीरोज़ एक ही होते हैं, मतलब जो वैल्यूज़ हमारी रूट्स में आएंगी वही वैल्यूज़ हमारे ज़ीरोज़ में भी आएंगी। बट रूट्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं,
आप लोग ने चैप्टर पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो हमारे पास लिखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, बट जो पॉलिनोमियल हम एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में रखते हैं जिसमें हम लोग ज़ीरोज़ फाइंड कर रहे हैं। अगर बात करी जाए हमारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, यानी ax² + bx + c = 0, तो वहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ आती है x की उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, यानी कि इक्वल टू 0 होता है। इसको मैं बता ही देता हूँ। जैसे अभी मैंने ज़ीरोज़ फाइंड किया जो हमारे पास -3 और 2 आया। इसी को अगर मैं यहाँ से x² + x, या इसी वाले को फर्स्ट वाले को x² - 3x + 2 पुट करूँ, है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको फैक्टराइज करता हूँ इक्वल टू 0 रख के, है ना। तो 2 1 ज़ा 2, मतलब मल्टीप्लाई करने पर 2 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3। तो x² - 2x माइनस का x, है ना, मतलब 2x माइनस x = -3x एंड 2 × 2, 2 × 1 = 2 + 2 = 0। देन x कॉमन लेंगे तो x - 2 माइनस प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा यहाँ पर x - 2, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा x + 1 और x - 2 = 0। तो x की यहाँ पर दो वैल्यू आई हैं, -1 एंड 2, है ना। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पे -1 आएगा। x कॉमन लेंगे यहाँ से x - 2 बचेगा, -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x - 2 बचेगा, है ना। x - 1 और x - 2 = 0, x = 1, 2। तो यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यूज़ आई हैं, मतलब x के जो रूट्स आए हैं वो 1, 2 आए हैं, और यही हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल भी हैं। तो ज़ीरोज़ और जो हमारे पास रूट्स हैं वो इक्वली होते हैं, बट हम लोग रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या फिर क्यूबिक जो भी होती है, हम उसको इक्वल 0 के इक्वल रखते हैं, जो कि जिसको हम एक इक्वेशन बोलते हैं, और उसको फैक्टराइज करके उसकी वैल्यूज़ जो निकालते हैं उसको हम लोग रूट्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ज़ीरोज़ हैं वो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल में एक एक्सप्रेशन फॉर्म में होते हैं जिसको हम लोग px = समथिंग या फिर qx = समथिंग इस तरह से करके निकालते हैं। जो भी वैल्यू x की वैल्यू पुट करने पर हमारा px 0 आ जाता है तो हम उसको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, है ना। बट जो हमारे पास आंसर्स होते हैं रूट्स और ज़ीरोज़ में वो सेम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर रूट्स में आंसर आए 1, 2, तो ज़ीरोज़ में भी हमारे पास आंसर आएगा 1, 2। तो यहाँ पर हम वेरीफाई कर रहे हैं कि 1, 2 जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ दिस है ना। देखिए आप चेक कर सकते हैं कि भाई p1 = 1² - 3 × 1 + 2, तो सिंपली यहाँ पे 1 - 3 + 2। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी ये p1 जो है वो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब 1 जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ दिस है, ज़ीरोज़ ऑफ px है ना, ठीक है। इसी तरह से 2 भी होगा। तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। जब हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमारे पास जो ज़ीरोज़ आएंगे वो भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। तो आगे क्वेश्चन में है फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल tx = x - 5। इसके मुझे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। अब आप देख सकते यहाँ पर px तो मुझे दिया गया, बट यहाँ पर gx कुछ नहीं है ना, मतलब मुझे ज़ीरोज़ तो नहीं दिया, ज़ीरोज़ मुझे रैंडमली फाइंड करने हैं। रैंडमली कैसे बोलते हैं, मतलब मुझे, क्योंकि जो हमारे पास डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल की वो क्या होती है कि px की जो वैल्यू रखी जाए वो हमारा px = 0 हो जाए। तो एक्चुअली में px जो होता है वो 0 के इक्वल ही होता है ना। px जो होगा वो 0 के ही इक्वल होगा। मुझे तभी मैं ज़ीरोज़, क्योंकि चैप्टर में मुझे
नॉट ज़ीरो को इतना फोकस नहीं करना है, जो ज़ीरोज़ वाली वैल्यूज़ हैं उसको ही देखना है, क्योंकि पूरा चैप्टर जो है, ये पूरा टॉपिक जो है वो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल पे बेस्ड है ना। तो हर एक क्वेश्चंस पे फोकस करना है कि जो ऐसी वैल्यू ही रखे जिसमें हमारा ज़ीरो आना, ठीक है। तो पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो अब मुझे x इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी, यानी x इज इक्वल टू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, वैसे मुझे नहीं पता है कि मैं यहाँ पर क्या रखूँगा जो हमारा px जो होगा वो ज़ीरो आ जाएगा। तो एक तो हिट एंड ट्रायल लगा सकते हैं कि मैं कुछ भी रख दूँ, है ना, 2, 3, 4 रख के देखो कि अगर आई ज़ीरो जिसमें आ रहा है मैं उसको मान लूँगा कि ये जो है ना ज़ीरोज़ ऑफ दिस है, ठीक है, ज़ीरोज़ ऑफ द px है। बट अगर मुझे इतना भी नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, पी एक्स का डायरेक्टली जीरो के इक्वल रख दूंगा, यानी x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ये जो 5 होगा ये हमारा ज़ीरोज़ हो जाएगा, है ना, यानी x इज इक्वल, अब आप देख सकते हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू जो x माइनस फाइव है, अगर मैं इसमें p की वैल्यू 5 रखूँगा, यानी 5 माइनस फाइव, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं ज़ीरोस, जब मुझे जी ना दिया गया हो या फिर उसके ज़ीरोस ना दिए गए, तो हम उसको डायरेक्टली यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं ज़ीरोस। एक्स इज इक्वल टू 5 जो है हमारा उसका ज़ीरोज़ है। इस तरह से पी एक्स को ही डायरेक्टली ज़ीरो के इक्वल रख देंगे और यहाँ से हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और इसी एक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस फाइव में, तो पी फाइव माइनस फाइव इज़ ज़ीरो, यानी कि जो 5 होगा वो हमारा ज़ीरोज़ ऑफ एक्स माइनस फाइव होगा, है ना, ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स होगा। इसी तरह से क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर है, तो क्यू एक्स के फॉर्म में एक्स प्लस फोर, क्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, तो क्यू एक्स को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, यानी एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, क्यू माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो। आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, है ना, तो बहुत इजी हैं, इसमें कुछ तो ऐसा क्या ही काम करना है, ये तो हम बिना इसको करे भी सोच सकते हैं कि सिंपली है कि अगर मुझे इसको ज़ीरो लाना है तो यहाँ पर मैं माइनस फोर ऐड कर दूंगा प्लस फोर में, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ये 2x प्लस फाइव। अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इतना भी ज़्यादा नहीं है। तो इसको ऐसे क्वेश्चंस, मतलब ये तो मैं सिंपली ऐड करके मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं 5 रखूँगा तो 5 माइनस फाइव इज़ ज़ीरो, और यहाँ पे मैं माइनस फोर ऐड कर दूंगा तो माइनस फोर प्लस फोर इज़ ज़ीरो। बट इसको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को मैं क्या कर दूंगा, ज़ीरो के इक्वल रख दूंगा। अब मैं डायरेक्टली पी एक्स और क्यू एक्स को ज़ीरो के इक्वल रखूँगा तो ईजिली यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू निकल आएगी, और उसी एक्स की वैल्यू को इस वाले एक्सप्रेशन में हम पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू, तो हमारा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो मुझे इससे क्या पता चल पाएगा कि हमारा जो पी एक्स है या क्यू एक्स है उसके ज़ीरोज़ क्या हैं ना, उसके ज़ीरोज़ हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि 2x प्लस फाइव है ना, तो अब इस केस में क्या है कि हमारे पास px जो है वो 2x प्लस फाइव है। तो अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि ये कर लें, बट ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है ना। इन दोनों के कंपैरिजन में ये डिफ़िकल्ट है कि आप इसको ईजिली नहीं बता सकते हैं कि मैं कैसे इसको ज़ीरो में ला सकता हूँ। तो अब आप इसको भी वही करेंगे, 2x प्लस फाइव को ज़ीरो के इक्वल रख देंगे, देन 2x इज इक्वल टू माइनस फाइव हो जाएगा ना, देन x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। अब x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस फाइव बाई टू। हो सकता है कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो आप एक बार में देख के बता दें, आगे की कैलकुलेशन अपना पहले से ही सोच के रख लें और आप इजीली बता दें कि x की इज इक्वल टू इतना पुट करेंगे और सर ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू। तो अब देखिए आप यहाँ से माइनस फाइव बाई टू जब रखेंगे यहाँ से वैल्यू, तो 2 इंटू माइनस फाइव बाई टू प्लस फाइव, तो 2 से 2 गया और माइनस फाइव प्लस फाइव ज़ीरो हो गया। तो यानी इस वाले पॉलिनोमियल का जो ज़ीरोज़ होगा वो क्या होगा, माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा, है ना, माइनस फाइव बाई टू। तो मैंने यहाँ से ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करी, यानी जो x की वैल्यू है वो तो आंसर यहीं पर ही आ गया, बट आपको यहाँ से वेरीफाई करके मैंने ज़ीरो दिखा दिया। फिर है 2x प्लस फाइव, तो हो गया 4x। अच्छा भाई
4x इज इक्वल टू 0, नहीं पी एक्स यहाँ पर क्या है 4x है। अब आप देखें मतलब 4x इज इक्वल टू किसके 0 के इक्वल हो जाएगा, देन x इज इक्वल टू 0/4 इज 0, यानी x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा भाई। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर तो एक ही टर्म है, प्लस 2 3 4 कुछ क्यों नहीं है, तो हम इसको कैसे करें, इसका जीरोस कैसे निकालें। तो सिंपली है कि ये भी एक px है, यानी ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, अगर डिग्री के बेसिस पे बात की जाए तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। टर्म के बेसिस पे एक मोनोमियल है, तो इसमें एक ही टर्म है तो मोनोमियल है, डिग्री है तो 1 डिग्री है तो लीनियर है। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका भी कुछ ना कुछ जीरोस तो होगा ही। और लीनियर पॉलिनोमियल का कितना जीरो होगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसका 1 ही जीरो होगा ना, 1 ही जीरो होगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं, जैसा कि x इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है और यही एक पॉसिबल वैल्यू है जिसमें हमारे जीरोस आएंगे, है ना। तो p0 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, तो p0 इज इक्वल टू 0, है ना। यानी कि अगर मुझे 4x लिखा है और मुझे बताना है कि भाई इसका जीरोस क्या होगा, तो सीधी सी है कि भाई इसमें x की वैल्यू, x के प्लेस पे मैं 0 वैल्यू पुट कर दूंगा तो जीरोस आ जाएगा, है ना। तो 4x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 0/4, x इज इक्वल टू 0, यानी 0 जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0 जो होगा वही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों ना थोड़ा सा लेवल चेंज हो गया। अभी तक क्वेश्चंस जो थे हमारे पास थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे, कुछ भी नहीं करना था एकदम। अब जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा लेवल यहाँ पर चेंज होता हुआ, है ना, और कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड होती हुई है, ठीक है। तो जिसमें का फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमारे पास आया है, अभी तक जो हमने 4 से 5 स्लाइड की उसमें से थोड़े से इजी क्वेश्चंस थे जो कि आप देख के भी बता सकते हैं, बट इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें से है अभी, इफ़ 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब तक के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें मुझे कोई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो। x था, x इज द जीरोस, है ना, x इज इक्वल टू 2 3 कुछ भी आ रहा था वो हमारे पास जीरोस थे। तो अभी मुझे क्या करना है कि ये fx जो लिखा है, fx इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b। अब इसमें जो ax प्लस b है, इन a b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसमें बोला है क्वेश्चन में कि इफ़ 2 and 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो 2 भी है और 0 भी है, तो एक बार 2 पे रख के निकाल लेता हूँ। f2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 2a प्लस b, है ना। ये हो जाएगा 16 माइनस 20 प्लस 2a प्लस b, और ये 20 माइनस 16 हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 2a प्लस का b, है ना। और ये जो हमारे पास f2 है वो किसके इक्वल है पूरा, इसको तो मैं अब मैं 0 पे रख के चेक कर लेता हूँ एक बार। f0, है ना, f0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस है यहाँ पे माइनस 5 इंटू 0 स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस का b। तो यहाँ से आ जाएगा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और a इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो f0 हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा, b के आ जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास fx होता है वो fx इज इक्वल टू 0 होता है। जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स होगा, यानी ये पूरा जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये 0 के इक्वल है ना, 0 के इक्वल होगी। तो f2 इज इक्वल टू f0 हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये भी 0 के इक्वल है और ये वाला जो हमारे पास है ये भी 0 के इक्वल, यानी b भी 0 के इक्वल होगा और ये भी 0 के इक्वल होगा। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, कि जो हमारे पास f2 है वो f0 के इक्वल है ना। तो इनकी वैल्यूज़ भी इक्वल हो जाएंगी, यानी -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू b। अब आप देख सकते हैं कि b से b कैंसिल हो गया, है ना। अब ये 4a उधर जाएगा तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2a इज इक्वल 4 उधर चला जाएगा,
है ना। तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, देन a इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इसी a की वैल्यूज़ को हम लोग इधर पुट कर लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। इसी a की वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब पुट कर लेते हैं इस a की वैल्यू को। ये हमारे पास है -4 प्लस 2 इंटू 2 प्लस का b, है ना, इज इक्वल टू 0। तो -4 और ये हमारे पास -4 और ये +4, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस बी इज इक्वल टू 0। देन b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, b किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, b 0 के इक्वल हो जाएगा। b की वैल्यू, a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 0। तो यहाँ पर हम मुझे फाइंड करना था वैल्यूज़ ऑफ a एंड b, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 और b की वैल्यू आएगी 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर -2 एंड 2 आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2। तो ये भी थोड़ा सा सिंपल ही क्वेश्चन है, इसमें मुझे कुछ नहीं करना, बस चेक करना है कि -2 एंड 2 क्या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे, यानी x प्लस 2, यानी मेरे पास px जो है वो x प्लस 2 है। तो सिंपल ही है, px इज इक्वल टू x प्लस 2, है ना। तो एक बार -2 रख के चेक कर लेते हैं, -2 प्लस 2 इज 0, तो -2 तो भाई 0 है ना, सिंपल है। और फिर उसके बाद P2 चेक कर लेते हैं, P2 इज इक्वल टू x प्लस 2, तो x प्लस 2 मीन्स 2 प्लस 2, तो P2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि P -2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो -2 इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 2, है ना। यानी ये जो होगा ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, बट 2 नहीं होगा, है ना। 2 is not the zero of px, है ना। px मतलब x प्लस 2, और इसको बोल सकते हैं कि -2 इज द ज़ीरो ऑफ px। -2 जो होगा वो ज़ीरो ऑफ px है, बट 2 जो है वो हमारा px नहीं है। 2 इज़ नॉट द ज़ीरोज ऑफ px, क्योंकि P2 इज इक्वल टू, जब मैंने x की वैल्यू 2 पुट की तो वहाँ पर हमारा P2 इज इक्वल टू 0 नहीं आया, तो इसका मतलब वो 0 नहीं है। और यहाँ पर P -2 इज इक्वल टू 0 है, तो 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ px। उसके बाद क्वेश्चन है, वेरीफाइड वेदर द फॉलोइंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट डेम। तो इस क्वेश्चन में है कि मुझे px दिया गया है 3x² - 1 और x की वैल्यूज़ कुछ 1/√3 2/√3 हैं, यानी 2 वैल्यूज़ x की हैं, यानी 2 ज़ीरोज़ हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उसकी, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि px इज इक्वल टू 3x² - 1 है, यानी कि x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, तो ऑब्वियसली बात है कि 2 ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। यानी यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ हैं, 1/√3 - 1/√3 एंड 2/√3, तो x के हमारे 2 ही ज़ीरोज़ हैं, मतलब 2 ही रूट्स होंगे, है ना। तो px इज इक्वल टू 3x² - 1। तो एक बार मैं x की वैल्यू -1/√3 रख के चेक कर लेता हूँ। -1/√3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1/3 -1। देखिए -1 का स्क्वायर -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, और √3 है तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, मतलब माइनस तो खुल के बाहर प्लस में आ जाएगा। 3 से 3 गया, बचा यहाँ पर 0, ये हमारे 1 - 1 0 हो जाएगा। तो p -1/√3 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब एक बार 2/√3 रख के चेक करते हैं, तो p 2/√3 इज इक्वल टू जो क्या है 3x² - 1 है ना, तो 3 इंटू यहाँ पर x के प्लेस पे पुट करेंगे 2/√3,
2/√3 स्क्वायर माइनस 1, 2/√3 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4/3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस का 1, तो 3 से 3 गया, ये हमारे पास आया 4 माइनस 1, है ना, तो ये हो जाएगा 3, तो मतलब P2/√3 इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, 2/√3 है, हाँ 2/√3 4/3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 इज 3, तो 2/√3 इज नॉट द zeros of px इज 3x स्क्वायर माइनस 1, तो ये जो होगा 2/3 हमारा ज़ीरो नहीं होगा, और ये 1/-1/√3 इज द zeros ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1, तो मुझे क्वेश्चन में बोला था कि भाई वेदर द वेरीफाई करना ही है zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पहला वाला तो zeros ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, बट सेकेंड वाला जो 2/√3 है ये हमारे पास नहीं होगा। सेकेंड पार्ट इसका दिया हुआ है px इज इक्वल टू LX प्लस m, है ना। अब मुझे इसको चेक करना, देखिए अब आप यहाँ पर फिर से देख सकते हैं कि ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है LX प्लस m, क्योंकि x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, तो अब इसी बात है कि इसका अब ये होगा नहीं होगा ये तो बाद में डिसाइड होगा, बट यहाँ पर इसकी जो हमारे पास ज़ीरोज़ होंगे वो 1 ही होगा, मतलब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसके 2 ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं, उसका 1 ही ज़ीरो होगा, तो px इज इक्वल टू LX प्लस m, देन px माइनस m बाई एल हो जाएगा, इज इक्वल टू l इंटू माइनस m बाई एल प्लस m, l से l कैंसिल, माइनस m प्लस m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि माइनस m बाई एल इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ px, तो माइनस m बाई एल जो है वो हमारा इस वाले फंक्शन का, इस वाले px का क्या है, 0 होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट है बाकी क्वेश्चन से, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, इफ़ x इज इक्वल टू 4/3 इज़ अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल fx, है ना, और जो मुझे पॉलिनोमियल इसमें क्वेश्चन में दिया गया वो कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि x की यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, x की हाईएस्ट पावर 3, फिर क्वेश्चन में आगे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अब इसमें k कहीं दिया है, हाँ भाई k ये दिया है kx, तो इसी k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि भाई fx को लिख लेंगे यहाँ पर, fx इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में, 6x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस का 20, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो f4/3 करके निकाल लेंगे, f4/3 मतलब x की वैल्यू, यहाँ पे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया है कि x इज इक्वल टू क्या है, 4/3 है, तो 4/3 पुट कर देंगे, तो 6 इंटू ये हो जाएगा 4/3 का क्यूब माइनस 11 इंटू 4/3 का स्क्वायर, 4/3 स्क्वायर प्लस k इंटू 4/3 माइनस का ये आ जाएगा 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 64/9 माइनस 11 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 16/9, ये हो जाएगा प्लस 4/3 के माइनस का 20, तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 और ये हो जाएगा 3 3, है ना, यानी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 8 और 6 2 12, 128/3 आ जाएगा, 128/3, है ना, 128/3 माइनस का ये हो जाएगा 11 इंटू 16, है ना, 11 इंटू 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 6 1 1 1 1 6 7, तो ये आ जाएगा 176, हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 176, मतलब 176/9,
और ये आ जाएगा हमारे पास 4/3, मतलब 4k/3 माइनस का 20/1, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या ये सही है? एक्चुअली में यहाँ पर 399 नहीं होगा, यहाँ पर हमारे पास 27 होगा, है ना। यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो ये तो 6 सही है, 3 2 और ये 9 हो जाएगा, सॉरी। तो ये 9 हो जाएगा यहाँ पर, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 और ये 3 9 27, तो ऐसा कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, इसकी कैलकुलेशन हम आगे करते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब इस क्वेश्चन को, इसको मैं अरेज कर देता हूँ, इसको मैं अरेज कर देता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन भी अरेज कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ से 9 जो है ना एलसीएम ले लेंगे, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 128 माइनस ना 176 भी वैसे ही रहेगा, 176 और ये प्लस का 4k, है ना, और 3 3 से 9 4 से मतलब 12k हो जाएगा यहाँ से, 12k माइनस का 20, है ना, 20 इंटू 9 यानी 180 आ जाएगा यहाँ से, 180 20 और ये जो एलसीएम लिया 9, तो 9 इंटू 20 इज़ 180। तो यहाँ से हमारे पास ये 128 लिख लेंगे और 176 और 180 ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 176 और 180 ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 5 और ये हो जाएगा 356। तो कितना आ गया यहाँ से 356 प्लस का 12k माइनस का 356 आएगा बाई 9, है ना, इज इक्वल टू 356 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे कितना, 128, है ना। तो ये बचेगा 8, ये बचेगा 2 और ये 1 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, तो आएगा 228, 228। तो माइनस का 228 आएगा, माइनस का 228, ठीक है, माइनस का 228 प्लस 12k बाई 9। अब ये वाला जो पूरा fx है, ये हमारे पास क्या चल रहा था, fx इज इक्वल टू, जब मैंने वैल्यू पुट की x की बाई 4, तो fx इज इक्वल टू हमारे पास 0 होता है। तो ये हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, ये पूरा 0 के इक्वल होगा। इसकी कैलकुलेशन बची हुई हम यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 228 प्लस का 12k, माइनस का 228 प्लस का 12k अपॉन 9 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। तो ये 9 उधर जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास माइनस 228 प्लस 12k इज इक्वल टू 0 एंड 12k इज इक्वल टू माइनस 228 उधर जाके प्लस 228, है ना, k इज इक्वल टू 228 बाई 12। अब 12 के टेबल से इसको अगर हम कट करेंगे तो 12 1 ज़ा 12, है ना, 12 1 ज़ा 12 और उधर कितना आ गया 10, तो 108 मतलब 9, 12 9 ज़ा 108। तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 90, तो k इज इक्वल टू हमारा आया 90। तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू हमारे लिए क्या आई है 19। तो क्या किया है क्वेश्चन में कि x की जो हमारे पास वैल्यू है, मतलब ज़ीरोज़ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, x इज इक्वल टू 4/3। उस ज़ीरोज़ को जब मैंने रखा इसमें, तो मुझे इसमें ज़ीरोज़ तो फाइंड नहीं करना है क्वेश्चन में, ना ज़ीरो के इक्वल तो होता ही है, बट मुझे यहाँ पर x की वैल्यू दी गई है, उसके ही हेल्प से मुझे क्या निकालना था, k की वैल्यू। तो fx को मैंने 0 के इक्वल रखा, यानी जो भी वैल्यू आई है 4/3 रखने के बाद उस पूरे एक्सप्रेशन को, उस पूरे fx को 0 के इक्वल रख दिया। माइनस 228 प्लस 12k बाई 9 इज इक्वल टू 0। अब 9 को उधर भेजा, 0 हो गया,
यहाँ से इसको सॉल्व किया, 12k इज इक्वल टू 228, k इज इक्वल टू 228/12, देन k इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आई, 19 आ गई। तो ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी क्वेश्चन से मतलब देखते हुए। तो इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेशनल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 3x² - 11x - 6, है ना। तो इसको कैसे करेंगे, रेशनल रूट्स मतलब px हमारे पास क्या दिया है क्वेश्चन में, 2x³ + 3x² - 11x, और यहाँ पर है -6। तो इस क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन से डिफरेंट क्या है, इस क्वेश्चन में कोई हमारे पास ज़ीरोज़ नहीं है, ठीक है। बट मुझे इतना तो पता है कि इसमें ज़ीरोज़ कितना आएगा, मतलब नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 2 3। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी, हाईएस्ट पावर जितनी होगी हमारे पास पॉलिनोमियल की, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी आएंगे। तो हमारे पास ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ज़ीरोज़ होंगे वो भी 3 ही आएंगे, यानी x की 3 वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो अब उसमें हो सकता है कि 1 2 या तीनों हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आएँ वो रेशनल रूट्स हों। रेशनल मतलब 1/√3 या 1/3 इस तरह से कुछ आ सकता है, या 1/2 3/2 इस तरह से कुछ भी आ सकता है ना। तो रेशनल रूट्स में आएगा, ठीक है। तो p/q की फॉर्म में मतलब। तो अभी हमें इसमें ज़ीरोज़ तो नहीं पता है क्या है, तो हम इसके ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करें, पहली चीज़ तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हैं, कि हम रख के देख सकते हैं, यहाँ पर पहले 1 रख के देखते हैं, फिर 2 रख के देखते हैं, इस तरह से जो भी सही लग जाता है वहाँ से हम पहले ज़ीरोज़ फाइंड कर लेते हैं उसके। पहले तो मुझे इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने पड़ेंगे। अगर मैं p = 1 रख के देखता हूँ तो यहाँ से क्या आता है, 2 × 1³ + 3 × 1² - 11 × 1 - 6, है ना, मतलब यहाँ पे 1 है। तो आप देखें यहाँ पे 2 + 3 - 11 - 6, ये हो जाएगा 5 - 11 - 6। तो -1 है ना, -1 - 11 मतलब -13 आ रहा। तो -13 आ रहा मतलब यहाँ पर 1 जो है वो ज़ीरोज़ नहीं होगा, 1 ज़ीरोज़ नहीं है ना। तो इसको इरेज कर देते हैं, 2 रख के देखते हैं। टू × 2³ + 3 × 2² - 11 × 2 - 6, ये हो जाएगा 2 × 8 + 3 × 4 - 11 × 2 मतलब 22 हो जाएगा यहाँ से, है ना, 22 - 6। तो ये आ जाएगा 16 + 12 - 22 - 6। तो आप देख सकते हैं कि 16 और 12 ये हो जाएगा हमारे पास 28, और ये -22 - 6 हो जाएगा -28। तो ये हमारे पास आ गया कितना, 0। मतलब P2 = 0, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 2। x की वैल्यू 2 पुट करने पर जो हमारे पास px है वो क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब इसके 2 जो है वो क्या है, ज़ीरोज़ होगा, 2 क्या होगा, ज़ीरोज़ होगा। तो मुझे, क्योंकि ये हमारे पास क्वेश्चन जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 ज़ीरो होंगे, जिसमें से एक ज़ीरो तो आ गया। एक ज़ीरो जो हमारे पास है वो 2 है, बाकी 2 ज़ीरो जो हो सकता है रेशनल नंबर हो, कोई सा रेशनल रूट्स हो, या फिर इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो P2 = 0 आया। तो यानी कि कुछ ऐसा केस होगा कि x = 2 देन x - 2 = 0। तो ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये x - 2 इज़ द gx। x - 2 क्या है हमारे लिए, ये डिवीज़र है। इसको डिविडेंड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो x - 2 आ गया, x = 2 हमारे पास 0 है, जिसमें मैंने x - 2 एक डिवीज़र बना लिया, x - 2 = 0 से। अब मैं डिवाइड कर दूंगा, है ना, इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, मतलब px को, gx इज़ डिवाइडेड बाई px, है ना, यानी px इज़ डिवाइडेड बाई gx, ठीक है। तो x - 2
x माइनस 2 और मुझे डिवाइड करना है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस का 6। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2x क्यूब आ जाए तो x स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ से। 2x स्क्वायर में x का मल्टीप्लाई होगा तो 2x क्यूब आ जाएगा, है ना। सेम नंबर लाना मुझको, तो 2x क्यूब आ जाएगा 2x स्क्वायर इंटू एक्स 2x क्यूब 2 2 ज़ा ये हो जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये माइनस और ये प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ये तो हमारा कैंसिल हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो 4x स्क्वायर 3x स्क्वायर इज 7x स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 7x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 11x, ठीक है। तो अब 7x स्क्वायर लाना है तो x यानी कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का 7x से, प्लस 7x और x कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर, और माइनस का ये कितना हो जाएगा 14x, 7x इंटू 2 माइनस का 14x, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस का 11x और ये प्लस का 14x, तो 11 एंड 3 है ना 14 होता है, तो माइनस का प्लस का कितना आ जाएगा हमारे पास 3x आ जाएगा, क्योंकि 14 जो है वो बड़ा है, तो 14x प्लस का 14x है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का 3x। अब यहाँ से लिख लेंगे -6, ये जो बचा वाला है लिख लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x में यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे प्लस का 3, तो 3x हो जाएगा, 3 का 2 से करेंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस ये भी कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर जो हमारे पास बचा वो बच्चों 0 बचा, रिमाइंडर क्या बचा 0 बचा। तो इसका मतलब ये है कि ये भी फैक्टर है ना, मतलब ये यहाँ पर ये भी हमारे पास क्या हो गया, डिविजिबल है ना, px इज़ डिविजिबल बाई gx, है ना। तो px जो है वो gx का डिविजिबल है, यानी फैक्टर है वहाँ पर उसका। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक हमको तो यहाँ पर 0 मिल गया था, x इज़ इक्वल टू 2 है ना, तो x माइनस 2 लिख देंगे यहाँ पर ऐसे, और दूसरा हमारे पास जो बनकर फैक्टर आया है ये हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है ना, ऐसा कुछ। तो अब इसको क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे, यानी इसके भी हम लोग क्या निकाल लेंगे, ज़ीरोस फाइंड कर लेंगे, इसके हम लोग पहले रूट्स निकाल लेंगे। तो x माइनस 2 यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, यानी 6 1 ज़ा 6 और 6 1 7x, ऐड करने पे 7x लाना है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस का 3 है ना, 6x प्लस x इज 7x, 6 1 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 से लाना था, 3 2 ज़ा 6 ना, तो x माइनस 2 यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x प्लस का 3 है ना, इधर से प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 3, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x प्लस 3 और आएगा 2x प्लस का 1। तो देख सकते हैं यहाँ पर x की जो हैं हमारे पास gx जो है 3 आएंगे, मतलब gx इस केस में 3 आएंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक तो x माइनस 2 x प्लस 3 और 2x प्लस 1। तो जब इन तीनों को हम x के इक्वल रखेंगे, जब इन तीनों को हम लोग x के इक्वल रखेंगे, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, जब इन तीनों को हम लोग x यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू जब 0 आएगा तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा। दूसरा है x प्लस 3, x प्लस 3 इज इक्वल टू जब 0 आएगा तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 आ जाएगा। और 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो हमारा x की वैल्यू आएगी 2x इज इक्वल टू माइनस 1, देन x इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी x की, ये हमारे पास 3 वैल्यू आएंगी किसकी, x की। और क्वेश्चन में बोला था फाइंड द रेशनल रूट्स, तो रेशनल रूट्स फाइंड करना था, तो ये हमारे पास रूट्स आए हैं 2 3 -3 एंड -1/2, 3 रूट्स आए हैं हमारे पास, ठीक है।
तो 3 रूट्स हमारे पास आए हैं, x की वैल्यू -1/2, x की वैल्यू -3 एंड x की वैल्यू 2। तो बच्चों आज ये लेक्चर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग रिमाइंडर थ्योरम एक्सरसाइज 2.3 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।